यसु मसीह के मुबारक नाम में और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम साइमन परवेज़ है और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा पहले रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरी बात को मुकम्मल सुन लिया जाए ताकि बेहतर तौर पर मुझे भी रहनुमाई मिले। तो मेरा सवाल ये है भाई साहब, आप अगर तकरीर नहीं देंगे तो आपकी बात को सुनेंगे। आप अगर तकरीर देने के आए हैं तो ये तकरीर का सेशन नहीं है। आप अपना सवाल को मुख्तसर कीजिए 3 या 4 जुमले में। अगर 3 और 4 जुमले में नहीं कर सकते तो बाकी को मौका दीजिए। 2 मिनट लगेंगे। आप 2 मिनट मतलब 2 घंटा नहीं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अरे वो आप 2 मिनट। आपका भाई ईसाई भाई 1 सेकंड को 1 घंटा बोलता है, तो 2 मिनट कितने हो गए? 120 घंटे। वो मुहावरा था सिर्फ जी, वो मुहावरा बात थी, लेकिन उस बात को छोड़ दे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। असली 2 मिनट शुरू हो गए आपके 2 मिनट। हाँ जी, नोट करें। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान और मुस्लिम के 4 आसमानी किताबें हैं, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, तुरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो बाकी 3 किताबें जो कि आसमानी हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद क्यों नहीं लिया? और अगर वो तब्दील हो गई है तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? 1 मिनट हो गया भाई साहब, आधा मिनट हुआ। थैंक यू। बिल्कुल, आधा मिनट दूंगा। 2 मिनट बहुत हो जाते, फ्री में मैंने दिया आपको, आपकी मोहब्बत में। थैंक यू सर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। लव यू टू। भाई साहब का सवाल एकदम अच्छा था, माशाअल्लाह। 4 जुमले में आधे मिनट से कम, आधे मिनट से कम, ये सही है। आधा मिनट लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट बहुत हो जाता है, फ्री में मैंने दिया। भाई साहब का सवाल एकदम साफ है, एकदम सुथरा है और आसान उर्दू में है कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम थे उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? बहुत अच्छा सवाल, जिसका मैंने सवाल मुख्तसर सा दिया था, डिटेल मैंने मेरी तकरीर में शायद आपने सुना नहीं होगा। और भाई साहब सही कहते कि कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ताला फरमाते सूरह रअद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में हमने किताब भेजी, किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। भाई साहब का एकदम अच्छा सवाल है कि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में कहा, और मैंने जिक्र किया सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि हमने कुरान नाजिल की, हम उसकी हिफाजत करें, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी कलाम की हिफाजत करने का ठेका क्यों नहीं ला? बहुत अहम सवाल, बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब है कि जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई, जितने भी वही कुरान मजीद के पहले आए, वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी और एक ग्रोह के लिए थी। मिसाल के तौर पे कुरान में कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे बनी इसराइल के लिए, सिर्फ इसराइल के लिए थे, सारी दुनिया के लिए नहीं थे। बाइबल में कहा गया है, आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रेड लेटर बाइबल में, गॉस्पेल में, आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। मैं सिर्फ भेजा गया हूं जो बनी इसराइल है, जो भटके हुए। अने बाइबल में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए। कुरान मजीद में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, वो अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। और ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कुरान में और बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान में पहले कहूँगा, सूरह सफ में, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में, फॉर Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come
by the name of Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد. اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11 12 13 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ ہی when the spirit of truth جو حق کا روائیں گا وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا. وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا. وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے. یہ جو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے. وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے، اور وہ میری تعریف کریں گے. آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری رحمت سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے. اور کیونکہ پہلے جتنے بھی وحی آئے، توراہ، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور صرف ایک گروہ کے لیے تھے. قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 الف لام را، ہم نے قرآن بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اندھیرے سے روشنی ملا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 Here is a message for mankind. Let them know there is one God. Let them know, let the men of understanding take heed. آپ یہ سمجھ لو سارے انسانیت کے لیے قرآن مجید ہے، اور وہ جان لے کہ ایک یہ اللہ ہے.
कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, रमजान was the month in which the Quran was revealed. रमजान वो महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ, सारी इंसानियत के लिए हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने के लिए। कुरान में जिक्र आता है सूरह ज़ुमर में सूरह नंबर 39 आयत नंबर 41 कि कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को हिदायत दे, सिर्फ मुसलमान को नहीं, सिर्फ अरबों को नहीं। तो क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, उसके बाद कोई और कलाम नहीं आएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाकी जितने किताब आए उनको महफूज रखना सही नहीं समझा और लॉजिकल है। हम जब जाते हैं, हम जब पढ़ते हैं, हम जब तहकीक करते हैं साइंस में, तो साइंस के अंदर आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप लेटेस्ट एडिशन की किताब पढ़ेंगे या पुरानी किताब? पुरानी किताब में हो सकता है गलतियां है, हो सकता है गलती नहीं है, हो सकता है इनकम्प्लीट है। आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? लेटेस्ट एडिशन। तो कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी कलाम है इंसानियत के लिए, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर सारे इंसानियत के हल दिए। आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पहले क्यों नाजिल की, पहले क्यों तौरा की, फिर ज़बूर की, फिर इंजील की, फिर कुरान? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के खालिक है, इंसानों को अच्छी तरीके से जानते हैं। या इसी मिसाल में मेरा बेटा बोलता है अब्बा मुझे डॉक्टर बनने का है, आप मुझे नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों डालते, डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज में डालो। मैं बोलूँगा बेटा पहला नर्सरी में जाओ, फिर प्री प्राइमरी में जाओ, फिर सेकेंडरी में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। डायरेक्ट आपको मेडिकल में कॉलेज में भेजेंगे, क्या समझेंगे आप? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि इंसान कब कुरान को समझ पाएगा। जब इंसान लाखों साल पहले या हजारों साल पहले अगर नाजिल करते, वो कुरान समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला जानते कि 1400 साल पहले अभी वक्त आ गया कि इंसान कुरान को समझ पाएंगे। तो पहले जितने कलाम थे वो उतने लेवल के थे जितने लेवल इंसान समझ सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने उसे महफूज रखने को जरूरत नहीं समझा, उसमें मिलावट आ गई। आप बाइबल देखेंगे, बाइबल में मिलावट है। इट कंटेन द वर्ड्स ऑफ गॉड, कुछ अल्लाह का कलाम होगा। अगर कुरान से मिलता है हमें कोई इतराज नहीं, कुछ पैगंबर का कलाम है, कुछ हिस्टोरियन का कलाम है, कुछ पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी मतलब ऐसे अल्फाज है जो आप मुझे $1 मिलियन देंगे तो भी मैं स्टेज पे नहीं पढ़ पाऊंगा। बाइबल में ऐसे कहानी किस्से है कि कौन मुझे $1 मिलियन रुपीज नहीं, $1 मिलियन या 1 अरब रुपया मुझे देगा आज और कहेगा कि पब्लिक के सामने पढ़ो, मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल चैप्टर नंबर 24, आप मुझे 1 अरब रुपये देंगे तो भी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे इस्लाम इजाजत ही नहीं देता है ऐसे वाहियात अल्फाज पब्लिक के सामने बोलूं। तो ये आपका जो प्रेजेंट बाइबल है मिक्सचर है, अल्लाह का कलाम भी है, कुछ पैगंबर का कलाम भी है, हिस्टोरियन की किताबें और पोर्नोग्राफी भी है। तो हमें पढ़ना चाहिए आखिरी किताब जो अल्लाह ने महफूज रखी है, वो है कुरान मजीद। इसमें कोई मिलावट नहीं। तो आपको पुरानी किताब से क्या दिलचस्पी है? आप जब पढ़ने जाएंगे साइंस में, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में, आप बोलेंगे मैं पहला एडिशन पढ़ना चाहता हूँ, तहकीक के लिए पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमल करने के लिए आप आखिरी एडिशन पढ़ेंगे बस। तो अमल करने के लिए कुरान मजीद काफी है।
اللہ تعالیٰ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے. آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. آپ کو اگر تقابل ادیان کا ماہر بننا ہے تو نو پرابلم. عام انسانوں کو کیوں وقت ضائع کر رہے؟ اب سمجھ رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، حاکم. وہ جانتا ہے آپ کو اگر تقابل ادیان کا ماہر بننے کا ہے. میں تعلیم ہوں تقابل ادیان کا، میں پڑھ چکا ہوں، میں کیوں بولوں باقی مسلمان کو پڑھوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے. صاف کہہ چکا ہے یہ آخری کلام میں، اس پہ عمل کرو. اور ایک مذہب جو اللہ نے ہمیشہ سکھایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، کہ صرف ایک ہی دین اللہ کے نزدیک صحیح ہے، وہ اسلام.